हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हमारा जो सेकेंड लेक्चर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका जो टॉपिक है हमारा 2.3.7 हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, उसको स्टडी करने वाले हैं। कि अब तक हमने जो मिक्सचर था उससे जो भी ऐसे उससे जो कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड्स हमने स्टडी किए थे। अब देखिए गैसेस हैं, एयर है, वो भी गैसेस का एक मिश्रण होता है और उसमें से जो गैसेस हैं उन्हें किस प्रकार से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, उन सबको यहाँ स्टडी करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो इसने बताया कि जो एयर है क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे हमने स्टार्ट में ऐसे स्टडी किया था कि जो मिक्सचर है टू वे, उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग उसको दो प्रकार से इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। वन होता है आपका होमोजेनियस, सेकंड होता है आपका हेटेरोजेनियस। तो जो एयर है वो आपका क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। और ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, हम अगर इसमें जो गैसेज है उनको सेपरेट करना चाहेंगे तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड है जो प्रभाजी आश्रण का जो मेथड है उसका हम लोग ऐसे काम में लेंगे। द फॉलोड डायग्राम शोज द स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस। और यहां पर देखिए डायग्राम के द्वारा इसने जो प्रोसेस है उसको ऐसे शो कर रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एयर होगी और एयर के साथ क्या होने वाला है, एयर के बाद कंप्रेशन कूल बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। उसके बाद देखिए हम लोग एयर है उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, कंप्रेसिंग कंप्रेस एंड कूल। कि हवा है उसको हम लोग कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इंक्रीज प्रेशर एंड डिक्रीज टेम्परेचर। देखिए हवा है उसे हम लोग कंप्रेस करना चाहते हैं, संपीड़ित करना चाहते हैं, उसको ठंडा करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग वहां पे प्रेशर बढ़ाएंगे और तापमान है उसको हम लोग कम कर देंगे। उसके बाद जो लिक्विड एयर होगा, इसमें क्या होगा, एयर ऐसे लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो ये हमारे पास लिक्विड एयर। लिक्विड एयर के साथ क्या करेंगे, अलाउ टू वार्म अप स्लोली बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। उसके बाद हम उसको ऐसे धीरे धीरे गर्म करने देंगे। अलाउ टू वार्म स्लोली, इसको हम लोग धीरे धीरे गर्म होने देंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। और जैसे ही वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में अलग अलग होगी तो गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स, और उस कॉलम में अलग अलग हाइट्स पर जो गैसेज है वो सेपरेट हो जाती है। तो इस वे में हम लोग जो एयर है उसमें से जो गैसेज है उनको सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले एयर है उसको एक हम लोग कंप्रेस करेंगे और कूल करेंगे। इसके लिए प्रेशर बढ़ाया जाएगा वहां पर और टेम्परेचर उसको कम किया जाएगा। तो इससे जो एयर है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। उसके बाद उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में स्लोली ऐसे वार्म अप करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे और गर्म करने पर जो डिफरेंट गैसेस हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट हो जाएंगे। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन का ऐसे टेम्परेचर शो कर रखा है। ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो टेम्परेचर देखिए ऑक्सीजन का टेम्परेचर -183 डिग्री सेल्सियस, argon is -186 and nitrogen is -196। तो ये जो डिफरेंट टेम्परेचर्स हैं इन पे ये गैसेस सेपरेट हो जाएंगे। अगर हम लोग इनका वॉल्यूम की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज की बात करें तो ऑक्सीजन होता है आपका उसमें 20.9%, आर्गन इज 0.9% एंड नाइट्रोजन 78.1%।
तो ये जो गैसेज हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज शो कर रखा है यहाँ पे, और साथ में जो टेम्परेचर है जिसपे वो सेपरेट होती हैं वो यहाँ पर शो कर रखा है। इफ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एयर। अब देखिए अगर हमें एयर में से ऑक्सीजन गैस चाहिए, कौन सी गैस हमें सेपरेट करनी है? ऑक्सीजन गैस सेपरेट करनी है। तो इसके लिए हमें जो एयर में जो बाकी जो भी रिमेनिंग गैसेज हैं, देखिए एयर में जितनी भी गैसेज हैं उन सब से को अलग करना पड़ेगा ऑक्सीजन को प्राप्त करना है। द एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट लिक्विड एयर। तो जैसा कि हम लोग इस फ्लो चार्ट में हम लोग देख रहे थे, तो हमें एयर को क्या करेंगे, हम लोग कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस करने के उसका प्रेशर बढ़ाएंगे और कूल करने की, ठंडा करने की उसका जो टेम्परेचर उसको कम कर देंगे। देखिए प्रेशर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, और टेम्परेचर कम होगा तो वो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप स्लोली इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम वेयर गैसेस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। अब देखिए जैसे हमने जो लिक्विड एयर है उसको फिर हम लोग स्लोली ऐसे वार्म अप करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद जो भी ऐसे गैसेज होती हैं वो आपके जो डिफरेंट जो टेम्परेचर है, या आप कहेंगे जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जो डिफरेंट हाइट्स हैं वहां पर वो सेपरेट हो जाती हैं। तो इसमें हम लोग जो गैसेज हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। कि अब देखिए हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है उसका एक इम्प्योर सैंपल है, कि जो कॉपर सल्फेट हमारे पास वो इम्प्योर स्टेट में है, अशुद्ध है, और हम उसे शुद्ध कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए देखिए मेथड, ऑब्टेनिंग प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। देखिए कि हमारे पास कॉपर सल्फेट है, उसका इम्प्योर सैंपल है, उससे हम लोग प्योर कॉपर सल्फेट किस वे में ऐसे ऑब्टेन कर सकते हैं, किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास एक्टिविटी है 2.9। टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। हमें क्या करना है अभी, चाइना डिश में क्या करना है, जो इम्प्योर सैंपल है उसको रखना है। कि हमें एक प्लेट लेनी है, एक तस्ती लेनी है, और उसमें जो इम्प्योर सैंपल है हमारा कॉपर सल्फेट का वो हमें लेना है। डिजोल्व इट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन वाटर। हमें इसको में पानी में इसको डिजोल्व करना, पानी में घुलाना है, लेकिन ध्यान रखना है हमें मिनिमम अमाउंट लेना है, हमें कम से कम मात्रा में पानी लेना है। हम लोग ज्यादा मात्रा में पानी नहीं लेंगे, ज्यादा मात्रा में आप पानी लोगे तो फिर आपको उसको इवेपोरेट करने में ज्यादा समय लगेगा। कि आपको थोड़ी सी मात्रा में जल लेना है, वाटर लेना है, और उसके बाद उसमें डिजोल्व करवाना है उस कॉपर सल्फेट को। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फिल्टर करना है। जो भी हमारे पास सैंपल बन रहा है हमें उसको फिल्टर करना है, छानना है। अगर से कोई अशुद्धि उस पर तैर रही है तो उसे अलग हो जाएगी। Evaporated water from the copper sulfate solution as to get a saturated solution। उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्यूशन को हमें बॉईल करना है, हीट करना है। हमें उस सॉल्यूशन को क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है, जिससे कि हमें क्या प्राप्त हो सके, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमें क्या लेना है, इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसका एक संतृप्त विलयन आप प्राप्त कर सकते हैं। कवर द सॉल्यूशन विद फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा उसके बाद हमें उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, बिना हिलाए डुलाए छोड़ देना है। यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए चाइना डिश। और कुछ घंटों के बाद आप देखोगे, 2-3 आवर्स आफ्टर, 2-3 घंटों के बाद आप देखोगे कि जो चाइना डिश थी ना जिसमें हमारे पास इम्प्योर सैंपल था, उसमें हमें क्या मिलेगा, एक ऐसे जो कॉपर सल्फेट है उससे क्रिस्टल्स मिलेंगे जो प्योर होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन।
और इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। क्या बनाना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उससे जो क्रिस्टल्स बनते हैं ऑटोमेटिकली क्रिस्टल्स बनेंगे और उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। देखिए, अगर आपको ऐसा ये मेथड नहीं करना तो आप पहले क्या कर सकते हैं, वाटर टेक कर सकते हैं। एक बीकर है, उसमें आपको वाटर टेक करना है। बीकर में हमने क्या किया भाई, जल लिया हुआ है। अब उसको हम लोग ऐसे स्लोली हम लोग हीट करेंगे, धीरे धीरे गर्म करेंगे एंड ऐड कॉपर सल्फेट, इम्प्योर सैंपल। हमें एक बीकर में क्या करना है, थोड़ी मात्रा में जल लेना है और उसको गर्म करते हुए उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट डालेंगे जिसका जो इम्प्योर सैंपल हमारे पास है, और कंटिन्यूसली स्टर कर देंगे उसको, स्टीर करते हुए, उसको हिलाते हुए। जब हमें लगेगा इसमें और कॉपर सल्फेट डिसॉल्व नहीं हो सकता है तो क्या बनेगा, उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। और उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर हम लोग ऐसे अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। और अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद जैसे हम लोग कुछ समय के बाद देखेंगे, 2-3 आवर्स आफ्टर, 2-3 घंटों के बाद आप देखोगे तो आपको वहां पर उसके जो क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। तो जो क्रिस्टल्स जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। नाउ आंसर्स, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करना है। फर्स्ट है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द चाइना डिश? क्या आपको चाइना डिश में क्या दिखाई देगा, उस कटोरी में आपको क्या दिखाई देगा? तो श्योर है आपको कि जो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट में दिखाई देंगे। क्या दिखाई देगा अभी? क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। डू द क्रिस्टल लुक अलाइक? क्या जो क्रिस्टल्स एक जैसे दिखाई देंगे? तो देखिए, हमेशा याद रखना, क्रिस्टल्स हमेशा उसमें एक जैसे ही बनेंगे। तो यस, द क्रिस्टल्स लुक अलाइक। देखिए, उसमें चाहे कितने भी क्रिस्टल्स बने, चाहे स्मॉल साइज बने चाहे लार्ज साइज बने, जो क्रिस्टल्स होंगे उनका जो शेप होगा, साइज होगा, सिमिलर होगा, एक जैसे के होंगे वो। हाउ विल यू सेपरेट द क्रिस्टल फ्रॉम द लिक्विड इन द चाइना डिश? अब देखिए, आपके पास चाइना डिश में क्या है, वाटर भी था और कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी है वहां पर, तो उन्हें आप सेपरेट कैसे कर सकते हैं? इसको आप फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, छान करके आप उसको अलग कर सकते हैं। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स। और ये जो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है उसको काम में लेकर के जो सॉलिड्स होते हैं उनको प्यूरिफाई किया जाता है, उनको शुद्ध किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द साल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर कैन हैव मैनी इंप्योरिटीज इन इट। देखिए, जो हमें सी वाटर से, समुद्र का जो जल होता है, उससे हमें जो साल्ट अवेलेबल होता है ना, जो नमक मिलता है, उसमें भी बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। टू रिमूव दीज इंप्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। और ये जो इंप्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, उनको दूर करने के लिए जो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है वो काम में लिया जाता है। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है उसमें आपको इतना ही ऐसे मेन है कि उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। आप किसी भी प्रकार से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो। चाहे तो अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो आप उसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तब आप उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हो। दूसरा मेथड है, अगर आपके पास वाटर है तो आप उसमें कंटिन्यूसली जो सैंपल है उसको ऐड करते जाएंगे, तो भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद जब उसको आप अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, बिना हिलाए डुलाए छोड़ देंगे, तो आपको वहां पर उसके क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट होगा। Crystallization is a process that separate a pure solid in the form of crystals from a solution। और जो क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा मेथड, एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा जो सॉल्यूशन है उससे जो प्योर जो सॉलिड है क्रिस्टल्स के रूप में आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको देखिए, इवेपोरेशन के द्वारा भी आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इवेपोरेशन में उससे क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। अगर आपको क्रिस्टल्स बनाकर सेपरेट करना है तो आपको उसमें क्रिस्टलाइजेशन का मेथड वो काम में लेना पड़ेगा। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक। देखिए, जैसे मैं आपको इवेपोरेशन बता रहा था, तो इवेपोरेशन से एक बेटर टेक्निक है, एक अच्छा मेथड, एक अच्छा ऐसे टेक्निक हम लोग कह सकते हैं इसको। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर में गेट्स चेयर्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। देखिए, जैसे कि हम लोग बात करें, कुछ जो सॉलिड्स हैं वो अगर हम उसको गर्म करेंगे तो वो डिकम्पोज जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। या फिर हम शुगर की बात करते हैं,
अगर शुगर को हम लोग ऐसे गर्म करेंगे, मान लो कि पहले वो वाटर में डिजोल्व थी, पानी में घुली हुई थी, लेकिन जैसे वो उसमें से वाटर इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस वक्त फिर उसके ढेले बन जाएंगे। तो इसलिए हम लोग उसको शुगर को सेपरेट करने के लिए सिंपली हम लोग इवेपोरेशन के लिए काम में ले सकते हैं। इसकी जगह पे हम लोग जो क्रिस्टलाइजेशन है वो काम में लेते हैं। सम इम्प्योरिटीज रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन। देखिए जैसे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा तो कई बार होता है कि इवेपोरेशन के जब हम उसको सेपरेट करते हैं तो इवेपोरेशन से सेपरेट करते हैं तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें कई बार ऐसे इंप्योरिटीज रह जाती हैं, अशुद्धियां रह जाती हैं। अब क्रिस्टल्स बनेंगे तो जो इंप्योरिटीज हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, लेकिन अगर आप सिंपली इवेपोरेशन से उसको अलग करोगे तो इंप्योरिटीज क्या होंगी, उस सॉलिड के साथ मिक्स हो जाती है। ऑन इवेपोरेशन दीज कंटेमिनेटेड द सॉलिड, और इवेपोरेशन पे क्या होगा, ये जो इंप्योरिटीज हैं वो सॉल्यूशन को कंटेमिनेट कर सकते हैं या जो सॉलिड है उसको कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, ये से कुछ एप्लीकेशंस थे। नेक्स्ट देखिए, दिस बाय चूजिंग वन ऑफ द अबोव मेथड्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर वी गेट ए प्योर सब्सटेंस। देखिए यहां पर देखिए जितने भी हमने ऐसे मेथड्स यहां पे स्टडी किए अभी तक, उनमें से जो भी ऐसे कंपोनेंट्स हैं, जो भी घटक हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग जो मेथड यूज करके जो मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। With advancement in technology, many more methods of separation techniques have been devised. और जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तकनीकी ऐसी आधुनिक होती जा रही है, तो बहुत सारे जो ऐसे मेथड्स हैं वो और भी ऐसे यूज किए जाते हैं। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम द वाटर वर्क्स, कि शहरों में जो पीने का जो पानी होता है उसको जो वाटर वर्क्स होता है, जो ऐसे वाटर डिपार्टमेंट होता है वहां पर, उसके द्वारा सप्लाई किया जाता है। A follow diagram of a typical water works is shown in figure 2.13, और जो 2.13 का जो डायग्राम है उसमें आपको एक वाटर वर्क्स है उसका डायग्राम शो कर रखा है। From this figure write down the process involved to get supply of drinking water to your home from the water works and discuss in your class। और इस डायग्राम को देख करके आपको क्या करना है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको आपको बताना है। तो देखिए पहले एक रिजर्वायर है, उससे जो वाटर है वो यूज लाया जा रहा है, और उसके बाद उसमें सेडिमेंटेशन होगा, उसको एक बड़े से टैंक में इकट्ठा कर देंगे। तो बड़ा सा टैंक है, उसमें इकट्ठा करने के बाद देखिए उसमें कुछ इंप्योरिटीज हैं, जैसे कि मड है, सैंड है, पेबल्स हैं, वो उसके बॉटम में कलेक्ट हो जाएंगे। अब ऊपर से जो वाटर है उसको दूसरे टैंक में सप्लाई किया जा रहा है, इसको लोडिंग टैंक कह रहे हैं। टू सेडिमेंट्स द सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, और इसमें जो सस्पेंडेड इंप्योरिटीज हैं, जो ऐसे अशुद्धियां जो ऊपर तैर रही हैं, उसको सेपरेट कर देंगे। उसके बाद उसको एक फिल्ट्रेशन टैंक में भेज दिया जाएगा, जहां पर जो सैंड है, ग्रेवल है और जो कोरस ग्रेवल है उसकी एक लेयर्स बनाई जाती हैं। जैसे जो वाटर वहां पर डाला जाता है तो उसमें अगर और कोई अशुद्धि रह जाएगी तो उसमें वो सेपरेट हो जाती है। फाइनली उसको क्लोरिनेशन टैंक में भेजा जाता है, जहां पे जो क्लोरीन गैस फ्लो करवाई जाती है, जिससे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस वे में वाटर है एक रिजर्वायर से फिल्टर करके आपके घरों तक बाद में सप्लाई करवा दिया जाता है। तो ये ऐसे कुछ मेथड था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है, देखिए हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, व्हिच आर मिक्सिबल विद ईच अदर। अब देखिए कि आपको दे रखा है केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर है, और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो आपसे किस प्रकार से अलग करोगे, जो एक दूसरे में घुले हुए हैं, डिजोल्व है। तो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा का डिफरेंस होता है तो हम लोग सिंपली जो डिस्टिलेशन का मेथड है वो काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर लेस देन 25 है तो हम लोग क्या काम में लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेस देन 25 केल्विन होगा तो हम लोग क्या काम में लेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और 25 से अगर ज्यादा हुआ है डिफरेंस तो हम लोग फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की जगह पे केवल डिस्टिलेशन भी काम में ले सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग कौन सा काम में लेंगे, केवल डिस्टिलेशन का, तो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर। नेम द टेक्निक टू सेपरेट। अब देखिए जो हमें कुछ ऐसे मिक्सचर है उनको सेपरेट करने की टेक्निक्स बतानी है। फर्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड, कि जो कर्ड है, दही है, उसमें से हमें जो बटर है उसको सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन का हम लोग मेथड यूज करेंगे। साल्ट फ्रॉम सी वाटर, क्योंकि सी वाटर है, समुद्र का पानी, से साल्ट को सेपरेट करना है, तो इसके लिए हम लोग जो इवेपोरेशन है वो हम लोग काम में ले सकते हैं, या सिंपली जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो भी यूज कर सकते हैं। कैम्फर फ्रॉम साल्ट, तो इसके लिए हम लोग सब्लिमेशन यूज करेंगे। What type of mixture are separated by the technique of crystallization? तो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है उसके द्वारा कौन से जो ऐसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन का जो मेथड है उसके द्वारा हम लोग जो ऐसे प्योर क्रिस्टल्स हैं फ्रॉम सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन है उसमें से जो प्योर क्रिस्टल्स हैं उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस उसे क्रिस्टल्स में बनाने हैं सॉल्यूशन से, तो हम लोग से क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज है, जो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट।